COEP, that is Government College of Engineering Pune, has started MBA program from this year, and that is covered under CAP rounds through CET. Now, सबसे important question students are asking me is कि कॉलेज का प्लेसमेंट क्या होगा, एंड दूसरी बात ये कॉलेज हम कहाँ पे रैंक करें। ये सबसे बड़ा सवाल है स्टूडेंट को जो लोग कैप राउंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो लेट बिकॉज आई एम पास आउट ऑफ दिस कॉलेज एंड आई वांटेड टू हैव इनसाइड इंफॉर्मेशन कि एग्जैक्टली कॉलेज ने ये एमबीए प्रोग्राम शुरू किया है तो उनका इंटेंशन क्या है। बिकॉज व्हेन एनीबडी गोज थ्रू देयर वेबसाइट, तो वहां पे कॉलेज ने बहुत अच्छी तरह से सारी इंफॉर्मेशन डाली है ऑलरेडी। बट व्हेन यू रीड दिस इंफॉर्मेशन, दिस सेकंड पॉइंट, to imbibe entrepreneurial culture among students and inspire them to look beyond high paying jobs as an outcome of MBA। ये लाइन की वजह से आई वॉज वरीड कि कॉलेज में कुछ सालों से एक भाऊ इंस्टीट्यूट करके एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश की है, एंड दैट इंस्टीट्यूट मेनली वर्क्स एज अ incubation center for entrepreneurs, and this college will be covered under भाऊ इंस्टीट्यूट। सो ये इसके बारे में मुझे अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये एमबीए कॉलेज विल बी अ पार्ट ऑफ दैट entrepreneurial एक्टिविटी दैट कॉलेज हैज स्टार्टेड। सो इसलिए मुझे एक्चुअल कॉलेज के फैकल्टी से जो ये प्रोग्राम से रिलेटेड है उनसे बात करनी थी, जिनसे मेरी बात अभी हो चुकी है। एंड दैट्स व्हाई आई कैन टेल यू कि कॉलेज का इंटेंशन है कि कॉलेज को एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने हैं। बट अगेन कॉलेज का एक नाम है, कॉलेज की बहुत बड़ी लेगेसी है, कॉलेज को वो मेंटेन करनी है, एंड कॉलेज कैन नॉट अफोर्ड टू जस्ट leave the students on their entrepreneurial activities. So all the batch is going to be covered under training and placement of main campus. So that is the most worrisome चीज जो सब स्टूडेंट्स के लिए थी कि सर प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं। So all of you, you can see this URL here. You can go through it. You can read all the information. जो information आपको यहाँ नहीं मिलेगी, वो information मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। Now, since I have done my engineering from this college, I know that the college has 166 years of legacy. Now, how will it going to help you? College was established in 1954. तो इतने सालों से जो कॉलेज काम करता है वो कॉलेज का एक कल्चर डेवलप होता है। एंड लेट मी टेल यू, वंस यू बिकम पार्ट ऑफ सीओईपी कल्चर, आपका आधा एमबीए अपार्ट फ्रॉम योर एमबीए करिकुलम हो जाता है, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। प्लेसमेंट का रिकॉर्ड कॉलेज का इंजीनियरिंग का बहुत बढ़िया है। एज यू कैन सी ऑन देयर वेबसाइट, 7 लाख रुपीज इज द एवरेज प्लेसमेंट पैकेज विथ ऑलमोस्ट 100% ऑफ द प्लेसमेंट्स। डेफिनेटली एमबीए का प्लेसमेंट मैं जहां तक देख रहा हूँ कि इंजीनियरिंग से बेटर ही होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कॉलेज में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स है जो कई सालों से बहुत अच्छी तरह से किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कॉलेज को बोट क्लब है, वहां पे रेगाटा होता है। कॉलेज का गैदरिंग बहुत अच्छी तरह से एंड बहुत ह्यूज पैमाने में किया जाता है। सो व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ दिस कॉलेज, you will become part of all these activities. You can participate in extracurricular activities, intercollegiate competitions, जहाँ पे सीओईपी का बहुत बड़ा नाम है, जो कोई भी नया कॉलेज भले वो आईएम हो वो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम है, ऑल क्लासरूम्स, ऑल बिल्डिंग्स आर वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड, एंड उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हो। कॉलेज का ग्राउंड बहुत बड़ा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, बोट क्लब फैसिलिटी बहुत अच्छी है। सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प टू क्रिएट डिफरेंट ग्रुप्स, यू वर्क इन ग्रुप्स एंड देयर बाय यू कैन inculcate those managerial qualities in you। जो मैंने खुद ने जेबी में भी देखा है कि जेबी का एक लिमिटेशन है कि जेबी का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो आपको सीओए भी प्रोवाइड कर सकता है। और डेफिनेटली जेबी हैज ह्यूज लेगेसी एज सीओईपी हैज, बट द ओनली डिसएडवांटेज फॉर दिस एमबीए प्रोग्राम ऑफ सीओबी इज इट्स अ न्यू प्रोग्राम। हम पहले इसके प्लस पॉइंट्स देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि जो मेन कैंपस का टीएनपी है उसके अंडर ये प्रोग्राम कवर किया जाएगा। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली है। तो डेफिनेटली यू कैन हैव दिस बेनिफिट ऑफ द एक्चुअल प्लेसमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। एक्सेस, यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल कॉलेज एक्टिविटीज। दूसरा एडवांटेज है कि लिमिटेड सीट्स है। डेफिनेटली दिस 30 नंबर सजेस्ट दैट सिंस दिस इज एक्सपेरिमेंटल बैच, college wants to see how the batch performs,
how the processes follow, and उसके बाद शायद they will increase the capacity. बट स्टिल लिमिटेड सीट्स होने का बेनिफिट ये होता है कि कंपटीशन कम होती है इन द प्लेसमेंट्स, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट द बेटर प्लेसमेंट्स. दूसरा एडवांटेज फीस. 4 लाख रुपए है 2 साल की. सो कंपेयर टू द टॉप कॉलेजेस इन मुंबई, ये फीस बहुत कम है. एंड इफ यू कंपेयर इट विद द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर गोइंग टू गेट, दिस इज डेफिनेटली गुड चॉइस. नो माइनस पॉइंट में क्या है कि व्हेन यू आर अ फर्स्ट बैच फॉर एमबीए इन एनी कॉलेज, you don't have seniors, and seniors make a lot of difference in your life because they are the ones who teach you the culture of the college and who teach you a lot of things which are related to your MBA curriculum. So seniors नहीं है, that is definitely a disadvantage. Prior record कोई नहीं है placement का, but definitely it is not absolutely new college. It has a very good legacy of for engineering placements, so you can believe that the MBA placements will be also on the similar line. So कहाँ पे एग्जैक्टली ये कॉलेज को आप रैंक करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है. मैंने यहाँ पे पुम्बा के बराबर नीचे COEP को डाला है. मे बी दिस इज द फर्स्ट ईयर, बट आई एम श्योर आफ्टर 2 years ये रैंकिंग डेफिनेटली ऊपर जाएगी. बाकी कॉलेजेस की क्या रैंकिंग लगाई जाए, मैंने रेफरेंस के लिए लास्ट ईयर्स के कट ऑफ लिए हैं, और सामने जो आपकी लिस्ट दिख रही है, यू कैन गो थ्रू इट. आप पॉज करके वीडियो को ये लिस्ट बाद में देख सकते हैं. आई विल जस्ट स्क्रॉल डाउन फॉर यू. आई हैव गिवन यू टॉप 60 colleges. Depending on your score, you can put these colleges in your list.